तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन दोनों टॉपिक को हम ब्रीफ में डिफाइन करेंगे। इससे रिलेटेड इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, उसे जाके आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप सोर्स ऑफ एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहते हैं? तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड are being used for a long time. They are called non-renewable sources, as once they are depleted they cannot be generated at the speed which can sustain it consumer rate. ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? यह क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है जिसका हम एक बार यूज कर लेते हैं तो बार बार हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, उसका यूज हम बार बार नहीं कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे न्यूक्लियर रिसोर्सेस हुआ, ठीक है, और वाटर रिसोर्सेस हुआ, कोयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैसेस हुए, इलेक्ट्रिसिटी हुई। क्या हुआ? हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, इसका हमारे पास कोई ज़्यादा बड़ा भंडारा नहीं है कि हम उसका यूज करते हैं वो ख़त्म ना हो। वो आने वाले टाइम पे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं। और जिस दर के हिसाब से हम इसका यूज कर रहे हैं उस हिसाब से जनरेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनको जनरेट होने में, इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कोयला ही है तो उसका हम यूज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, बट इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, फिर जाके हमें कोयल बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो है उसका भी हम यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट वो जनरेट होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सब क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि कोयल हुआ, इसका एग्जांपल पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हुए एंड इलेक्ट्रिसिटी हुई। ये सब किस में आते हैं? सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसका पार्ट है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी का पार्ट है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके दूसरे टाइप को, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द एनर्जी सोर्स विच आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। दिस कैन नॉट बी एक्सहेजेड इजिली, कैन बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, सो कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। जैसे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी हेल्प से हम जो नए मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि एक छोटा सा फॉर्म होता है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी का ही, तो उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसको हम दूसरी चीज़ में भी कह सकते हैं, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें हम इसका यूज बहुत मतलब अगेन एंड अगेन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि इसकी नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम इस एनर्जी को बना। इसके टाइप होते हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टिंडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या होता है? वो क्या सन के एनर्जी से बनता है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है उसको, उससे हमें बिजली मिलती है, बल्ब को जलाते हैं। तो क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ह्यूमन के थ्रू ह्यूमन मेड प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि सोलर के थ्रू हम उस चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी में कब तब्दील कर रहे हैं, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में। वैसे ही क्या होता है, विंड एनर्जी होता है, टिंडल एनर्जी होता है, बायोमास एनर्जी होता है। तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं आपको। तो विंड एनर्जी का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि पवन चक्की। ठीक है, तो पवन चक्की क्या, वहाँ से बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, हवा जब बहती है तो उसके हिसाब से वो क्या होते हैं, नाचते हैं, और क्या करते हैं, उसमें डायनोमो फिट होते हैं जिसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी बड़े जगह पे स्टोर करते हैं और उसके बाद उसको ले जाके हम सिटी में उसका यूज करते हैं बिजनेस फॉर्म में। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हम विंड एनर्जी का भी यूज होता है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय
harnessing the power of wind and mostly used in operating water pumps for irrigation purpose. India stands as the second largest country in the जनरेशन ऑफ विंड पावर के हिसाब से इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है इस मामले में, विंड एनर्जी के मामले में। आगे हम पढ़ते हैं टिंडल एनर्जी क्या होता है। तो टिंडल एनर्जी इज एनर्जी दैट कैन बी ट्रैप्ड फ्रॉम सी। टिंडल्स आर जनरेटेड प्राइमरी बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। इट कॉल्ड टिंडल एनर्जी। टिंडल एनर्जी जो होता है वो सी के यूज करके, समुद्रों का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण का भी रोल प्ले होता है अर्थ के हिसाब से, और इसे ही हम टिंडल एनर्जी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।